ओके मैंने जैसे बोला पहले हमने क्या सीखा था, वंशावली। दूसरा क्या सीखा था, परमेश्वर के जन्म के बारे में। उस जन्म के बाद एक व्यक्ति है जिसके बारे में परमेश्वर ने लिखा है, उनके सुसमाचार में लिखा है, ठीक है। और उस व्यक्ति ने इस समाचार को बांटा था लोगों में, और वो समाचार है कि पश्चाताप करो, रिपेंट। ओके, देयर इज वन पर्सन हु केम आफ्टर, हु केम बिफोर जीसस कुड कम, जो यीशु आने से पहले, ठीक है, वो आए इस दुनिया में और उन्होंने इसका सुसमाचार दिया सबको, ठीक है। क्या किसी को पता है कौन है वो व्यक्ति? यूहन्ना, वेरी गुड, करेक्ट। यस, जॉन, करेक्ट, ठीक है। हमने एक बात सीखी थी पिछले बार, यूहन्ना जब पैदा हुआ, अभी ये मैंने जन्म के बारे में बता रही हूँ मैं, जब पैदा हुआ वो कहाँ गया? वो एक बिंदु जो मैंने 7 बिंदु में सिखाए थे ना, उसमें एक बिंदु ऐसा था जो यूहन्ना के जीवन से हमने सीखा पिछले बार। उस रेगिस्तान में गया था, ठीक है। यस गाइस, ऑनलाइन डेजर्ट। डेजर्ट में गया था, ठीक है। वो रेगिस्तान में गया था, और वो रेगिस्तान में जाकर क्या हुआ, उसके ऊपर क्या हुआ, उसमें क्या लिखा है कि वो आत्मा से भर गया। परमेश्वर ने उन्हें आत्मा से भर दिया था, ठीक है। अभी उसी समय जब वो पूरी तरह से भर चुके थे पवित्र आत्मा से, ठीक है, तब वो तैयार हुए बाहर जाके क्या देने के लिए? सुसमाचार देने के लिए। और मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, यूहन्ना कौन थे? अभी हम जब परमेश्वर के जन के बारे में काफी सारे टाइटल्स होते हैं ना, वो एक प्रॉफिट है, अपोस्टल है, डिसाइपल है, शिष्य है, मतलब शिष्य है, वो प्रेरित है ना, कि वो भविष्यवक्ता है। तो यूहन्ना कौन था? क्या लगता है आपको यूहन्ना के बारे में क्या बोला है? यूहन्ना एग्जैक्टली कौन था? क्या वो भविष्यवक्ता था? क्या वो शिष्य था? भविष्यवक्ता था, पक्का लॉक किया जाए? पक्का, करेक्ट, ही वॉज अ प्रॉफिट, ठीक है। वो कहाँ लिखा है मैं बताती हूँ आपको, अपने बाइबल को खोलते हैं। उसके बाद मैंने सारे स्क्रिप्चर्स यहाँ पे ट्राई किए हैं लाने के लिए, थोड़े बहुत नहीं है तो हम बाइबल को हमेशा हमारे साथ रखेंगे, ठीक है। लूका का किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 76, 7 और 6, थिंक 77 होता है, नहीं पता मुझे, 76, चैप्टर 1, यस चैप्टर 1, लूका का 1, उसका 76 पढ़ो। और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यद्वक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा। हालेलुया। ये किसके बारे में कह रहा है? यूहन्ना के बारे में। ये किसने कहा है? ये प्रोफेसी किसने की है? जकरिया, उनके डैडी ने, पिता ने, ठीक है, उनके पिता ने की है। और इससे हमें पता चलता है कि वो एक भविष्यवक्ता थे। परमेश्वर ने उसे एक प्रॉफिट बुलाया, और उसका कार्य क्या था कि वो परमेश्वर यीशु, ठीक है, लोगों के सामने प्रकट होने से पहले उनके लिए वो मार्ग तैयार करे। और वो मार्ग तैयार करने की एक भविष्यवाणी थी, बाय द वे। वो भविष्यवाणी किसने की थी, याद है? आइजाया। आइजाया, करेक्ट, यशाया ने की थी, ठीक है। और यशाया के 40वें अध्याय में लिखा है वो, ठीक है, कि वो एक व्यक्ति होगा जिनकी आवाज सुनकर, ठीक है, रेगिस्तान में उनकी आवाज सुनकर, जंगल में उनकी आवाज सुनकर लोग वो रास्ता तैयार करेगा, ठीक है, प्रभु के लिए वो एक मार्ग तैयार करेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो कि ही विल मेक द क्रुकेड प्लेसेस शैल बी मेड स्ट्रेट एंड द रफ वे स्मूथ, ठीक है। जो आड़े टेढ़े रास्ते हैं वो सीधा करने के लिए आएंगे प्रभु, ठीक है। और जो सारे व्यक्ति जो हैं, जो मतलब हम जो शारीरिक लोग हैं, ठीक है, हम सबको क्या दिखाएंगे? वो उद्धार दिखाएंगे। उद्धार करता हमारे, द साल्वेशन ऑफ गॉड, परमेश्वर की उद्धार करता। कौन है परमेश्वर का उद्धार करता? प्रभु यीशु, है ना, हमारे लिए वो उद्धार करता है, ठीक है। अभी हम उसी कॉन्टेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे। अभी यूहन्ना
जो भविष्यवक्ता था, उनके ऊपर ये जो प्रॉमिस था, ठीक है, वो जब आए तो उन्होंने क्या पहले बोला, क्या उन्होंने किसका सुसमाचार दिया? उन्होंने बोला पहली बात वो कहाँ था, ठीक है, कहाँ वो दिया उन्होंने। तो मत्ती के 3 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है, क्या लिखा है, पढ़ो कोई। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा। कहाँ करने लगा वो प्रचार? यहूदियों के जंगल में वो प्रचार करने लगा, ठीक है। वो सिर्फ क्या बपतिस्मा देने नहीं आया था, वो यूहन्ना, जब हम बोलते हैं ना यूहन्ना बपतिस्मा, मतलब वो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, पानी से बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, बट वो सिर्फ बपतिस्मा देने नहीं आया था। वो क्या क्या करने आया था? वो क्या अधिकार से बात करता था। वो जब परमेश्वर की आत्मा हम में आती है ना, तब हम अधिकार से बात करना स्टार्ट करते हैं। याद रखो, ठीक है, हमें डरना नहीं चाहिए, पर हमें when we say अधिकार, वो घमंड से अधिकार नहीं आता था, उसका आत्मा की शक्ति से आता था, ठीक है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की शक्ति से। परमेश्वर की पवित्र आत्मा कभी भी हम में घमंड उत्पन्न नहीं करेगी। तो आपको ये, जब हम देखते हैं ना, परमेश्वर के काफी जनों को देखते हैं हम, ठीक है, जो प्रचार करते हैं, जो प्रचारक हैं, ठीक है, जो पासबान हैं, और यूट्यूब पर तो काफी सारे हैं, ठीक है। उससे गुमराह न होना कि वो अधिकार से बात कर रहा है। याद रखो, सारे जो अधिकार से बात करते हैं वो परमेश्वर से नहीं है। और हम जब अधिकार से बात करते हैं तो हम परमेश्वर को अधिकार ये नहीं देते कि आप ये करो, परमेश्वर यीशु अब भी के ये करो, वो परमेश्वर से नहीं होता। याद रखो, ये सारी चीजें ना, जब हम ऑनलाइन जाते हैं ना, तो ध्यान रखना चाहिए। वो जब अधिकार बोलते हैं हम, कि एक मनुष्य, परमेश्वर का मनुष्य जब अधिकार से बात करता है, उस अधिकार से बात करते हुए उसमें नम्रता भी दिखती है, और वो हमें देखने की क्षमता परमेश्वर यीशु देते हैं। बस हमें मांगना है। वो क्या है? एक पवित्र आत्मा का फल नहीं है, वरदान है, ठीक है, जो आत्माओं को परखता है ना, वो आत्मा का परखने के लिए, न्याय करने के लिए नहीं, परखने के लिए, ठीक है। परखना और न्याय करना अलग बात होती है। आत्माओं को परखने के लिए हमें परमेश्वर आत्मा से उनका वरदान पूछना चाहिए, द गिफ्ट ऑफ द डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट्स, ठीक है, रिमेंबर दैट। ओके, नाउ अभी वो अधिकार से जब बात कर रहा था, वो पहली बात तो डराने नहीं आया था, बट वो ऐसे 2 तरह के व्यक्ति जो थे, 2 तरह के लोग जो थे, उनके साथ उनको वो कुछ बताने आया था, उनको बोलने आया था। वो व्यक्ति जब मलाकी की किताब से लेकर मत्ती की किताब तक वो जो साइलेंस है ना बीच में, उस समय पे वो उभर आए थे। उस समय में ये टाइप के व्यक्ति उभर आए थे, ठीक है, जिसको परमेश्वर यीशु मसीह ने भी बोला कि तुम घमंडी हो, तुम सांप के बच्चे हो। कौन है ये लोग? फरीसी और यस महिमा, यू सदुकी, ठीक है, फरीसी और सदुकी। अभी फरीसी और सदुकी के बारे में भी हम सीखेंगे कि वो कब आए थे, कैसा क्या था उनका हिस्ट्री, उनका इतिहास क्या था, हम देखेंगे, ठीक है। ओके, उन्होंने ऐसे कई सारे बिंदु बोले, पता है, मैं उसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ, क्यों बोले, ठीक है, और उन्होंने ये कहाँ बोले। वो मत्ती के 3 अध्याय वो 7 से लेके 10 में बोले। उन्होंने, यूहन्ना ने क्या बोला? पहला बिंदु क्या था? उन्हें क्या बुलाया? वो सांप के बच्चों, ब्रूड ऑफ वाइपर्स। क्यों ऐसे बुलाया? क्योंकि वे क्या करते थे? लोगों का न्याय करते थे, ठीक है, और क्या करते थे? वे लोगों पर कृपा करुणा नहीं दिखाते थे लोगों को, और वे दुष्ट थे। वो दुष्ट क्यों थे? क्योंकि उनमें मनुष्यता नहीं थी, बेसिक ह्यूमैनिटी भी नहीं थी उनमें, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा था कि वो जो लोग हैं, हम अभी क्या है, कलीसिया ने, मतलब उन दिनों का सिनेगॉग, मतलब यहूदियों का जो आराधनालय है, वहां पर वो बड़े औहदे पर थे, हाई प्रीस्ट, याजक, मुख्य याजक थे वो लोग, और वहां जब थे वो लोगों का न्याय करते थे, किसी पर भी करुणा नहीं करते थे, इसीलिए उनको ये सब बुलाया गया।
और वो यूहन्ना के पास भी आए थे कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, क्या तुम ख्रीस्त हो क्या, ये सब उनको बोलने आए थे। ठीक है, तो ये एक पहला बिंदु है। क्या क्या बुलाया उनको यूहन्ना ने? सांप के बच्चों। दूसरा बिंदु, उनको ये बोला कि तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से तुम भाग सकते हो। उनको, मैं वही बोल रही थी ना कि उनको ऐसा लगने लगा कि वो सबसे मुख्य थे, मतलब वो परमेश्वर से सबसे ज्यादा क्लोज थे, उनमें और परमेश्वर में काफी कनेक्शन था। क्यों? क्योंकि वो जो न्याय की किताबें हैं ना, उनको मानते थे। लव व्यवस्था विवरण, निर्गमन, ये जो पांच उत्पत्ति, गिनती, ओके, ये से जो 5 किताबें हैं, इनको एकदम स्ट्रांगली मानते थे वो लोग, और हर वो चीज करते थे उसमें जो लिखा हुआ है, बट उनमें दया नहीं थी। ठीक है, और वो हर वो चीज करते थे जिसमें वो हर रीति रिवाज थी, वो रीति रिवाज की वजह से वो पालते थे, प्रेम की वजह से नहीं पालते थे कि परमेश्वर से प्रेम है, नहीं, उनको रीत रिवाज की वजह से ये करना है, ये लिखा है तो करना है, आग बंद करके करना है, तो अगर हम ये करेंगे मतलब हम धुले हुए हैं, साफ है, हम जैसा कोई नहीं है, हम सब कुछ मानते हैं, सब कुछ पालते हैं, ऐसी तरह के व्यक्ति थे वो। ये है दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु क्या था? उनको बोला मन फिराओ के योग्य फल लाओ। उनको बोला, मतलब दया उन पर भी दिखाई यूहन्ना ने सिर्फ उनको ये नहीं बोला कि तुम ऐसे हो, तुमने उनको ये भी इंस्ट्रक्शन दिया कि आप मन फिराने के योग्य का फल लेकर आओ। मतलब एक क्या चीज इसमें से दिखाई पड़ती है कि परमेश्वर की करुणा सबके लिए है, वो किसी की तरफ भी भेदभाव नहीं करते, और वो हर वो व्यक्ति को, भले ही वो अच्छा हो या बुरा हो, दुष्ट हो, करुणा उनके लिए भी दिखाई जाती है, उनके पीछे भी परमेश्वर भागते हैं। क्योंकि हम कितने लोगों की टेस्टिमनी देख पाए हैं ना। पौलुस कौन था? पौलुस भी तो, अगर हम उनके पहले जीवन देखने जाए उस हिसाब से, तो वो भी दुष्ट था, वो भी इन लोगों में से था, है ना, जो हर वो चीज जो न्याय की किताबों में लिखा है सब मानता था, यीशु के पीछे जो भी चल रहे उनको मारता था। ऐसे देखने जाए तो दुष्ट तो वो भी था, पर करुणा परमेश्वर की उस पर भी दिखाई पड़ी। वैसे ही ये बिंदु क्या बताता है कि करुणा उनके लिए भी है। हम जानते हैं कि ऐसे लोग हो सकते हैं जीवन में जो हमको पता है कि वो दुष्ट ही है, वो कभी नहीं मानेगा बात, हम ऐसे कभी कभार उसको ऐसे राइट ऑफ कर देते हैं ना, वो वैसे का वैसा ही है, वो हमेशा ऐसे करता है, वो कभी नहीं मानता है, हम पर भी कोई ऐसे बोल देता है। मैं भी उनमें से व्यक्ति थी जहाँ पे लोगों ने बोला था ये पास नहीं होगी एग्जाम। क्यों? क्योंकि इसके दोस्त ज्यादा हो गए, बाहर हमेशा रहती है। पर वो जीवन जब मैं देखने जाऊं तो मुझे ये लगता है कि परमेश्वर की करुणा है। एक्चुअली जो बोल रहे थे वो लोग, वो सच भी था, बट ये परमेश्वर की करुणा है कि आज हम यहाँ पर है, हम दुनिया में भी हो सकते थे। तो ये परमेश्वर की जो करुणा है उन पर भी दिखाई पड़ी। चौथा बिंदु, अभी पहला 2 तो उनको तुम कैसे हो उनको बताया, ताकि वो क्या दिखाया, उनको एक आईना दिखाया, ठीक है। तीसरा, उनको क्या करना चाहिए वो बताया। उसके बाद उन्होंने ये वार्निंग भी दी, ठीक है। क्या वार्निंग था वो? कि अब कुल्हाड़ा क्या हुआ है, पेड़ के जड़ पर धरा है। मतलब क्या होता है कि तुम तुम इधर हो या तो उधर हो। तो आप अगर उधर हो, मतलब ठंडे हो, तो आपका पूरा का पूरा जड़ निकाला जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में जो फल नहीं लाते उनका कोई काम नहीं। इसीलिए मतलब क्या होता है कि जजमेंट, परमेश्वर का न्याय आ रहा है, नजदीक है। इस बिंदु का मतलब क्या है? परमेश्वर का न्याय नजदीक है, बहुत नजदीक है। दैट इज द रीजन वाई हमें ध्यान रखना चाहिए। ये उनको भी बताया गया। और
और उसमें आगे एक और ये बताया गया था कि मतलब इससे पहले कि तुम क्या सोचते हो कि तुम अब्राहम के पुत्र हो। परमेश्वर अगर अब्राहम के पुत्रों को चुनना चाहता है तो इन पत्थरों से भी वो बना सकता है उनके पुत्र, ऐसे यूहन्ना ने उनको बोला। मतलब उनमें वो घमंड था कि हम अब्राहम के वंश से आए हैं, अब्राहम के सारे प्रॉमिसेस, सारी जो वाचा है वो हमारे लिए है और हम जैसा कोई नहीं है, ऐसे वो अपने बारे में सोचने लगे। उसके बाद मैंने जो बताया अभी, जो 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 पेड़ है जो अच्छा फल नहीं लाएगा वो क्या हो जाएगा, काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा। क्या है वो आग, क्या पता, अनंत काल का आग। देखो ये जो पेड़ दिख रहा है हमें, दिस ट्री दैट वी कैन सी, हरा भरा है। ऐसे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो परमेश्वर में लाइफ है वो हरा भरा तो है, बट उसमें अगर फल नहीं है तो क्या ये पेड़ कुछ फायदे का है? क्या हम इस पेड़ से हम कुछ कर सकते हैं? क्या हमारे लिए कुछ लाभदायक हो सकता है ये फल किसी तरह से? हमने एक पेड़ उगाया हमारे लिए, क्यों, हमको खाना चाहिए इसलिए उगाया। अभी वो पेड़ में फल ही नहीं आते तो मैं क्या खाऊं? वैसे ही जब हम परमेश्वर के राज्य में एक पेड़ बन जाते हैं जिसमें फल नहीं होता, फल का मतलब क्या होता है, हम जो दूसरों के लिए दिखाते हैं, हमारे जीवन से जब दूसरे आशीषित होते हैं ना, वो फलवंत जीवन होता है। हमारे जीवन से जब हम दूसरों को सुसमाचार दे पाते हैं ना, गॉस्पेल दे पाते हैं, वो फलवंत जीवन है। हमारे पास जो चरित्र जो होता है वो परमेश्वर का चरित्र होता है ना, यीशु का, जो फलों से दिखता है, अब आत्मा के फल से दिखता है, वो फलवंत जीवन है। फलवंत जीवन सिर्फ हरा भरा नहीं हो सकता, फलवंत जीवन में हरा भरे पेड़ पर फल भी होने चाहिए। हम सिर्फ बाहर से दिखाने के लिए, टैग दिखाने के लिए हम एक पेड़ हैं, वो एक बस एक टैग हो जाएगा, तुम पेड़ हो, बट उस तुम पेड़ के लिए तुम किस के लिए यूज हो सकते हो? वैसे ही हम मसीह हैं, पर हम किस बात के मसीह हैं? क्या हमने किसी को सुसमाचार दिया? क्या हमारे जीवन से कोई आशीषित हुआ? क्या हमने दूसरों के लिए प्रार्थना किया? क्या हमने कभी किसी की तकलीफ को समझा, उनके लिए हमने प्रार्थना की, उनको जीवन, परमेश्वर के जीवन के बारे में, मार्ग के बारे में बताया? क्या जब किसी ने हमसे बहुत बुरी तरह बात की, क्या हमने उन्हें क्षमा किया? क्या हमने प्रेम दिखाया, भले ही पर उस व्यक्ति ने हमें बहुत बुरी तरह से कुछ भी बोला है, हमें गुस्सा दिलाया है, क्या हमने प्रेम दिखाया? क्या हमने क्षमा किया? हम दूसरों का न्याय हमेशा करते रहते हैं कि वो वैसा है, वो ऐसा है, वो ये है, वो है, बट वो फलवंत जीवन है क्या? उससे कुछ नहीं आएगा। जब तक हम में प्रेम नहीं है, जब तक हम में करुणा नहीं है, तब तक हम में फल नहीं है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया? ओके, अभी हम आगे, मेरा प्रश्न है, ये फरीसी और सदुकी कौन थे? कौन, किस तरह के लोग थे? उनका नाम अलग अलग क्यों है? फरीसी मतलब क्या होता है, सदुकी मतलब क्या होता है? क्या किसी को पता है? ऐसे गेस करना चाहते हो कि मैं बताऊं बाद में? हाँ, बट वो ऐसे कपड़े क्यों पहनते थे? कौन तरह के लोग थे वो? कुछ भी मंदिर में आ दोनों। ठीक है, मैं आगे बताती हूँ आप लोगों को। हाँ, मैंने फोटो तो दिया है। इनमें से फरीसी कौन है, सदुकी कौन है? लेटर पढ़ रहा है जो लेटर स्क्रोल पढ़ रहा है ना? और ये है सदुकी। क्या? Pharisees wanted independence, but they used to change their parties according to their benefits. Okay. What was that?
वो बोले कि फरीसी ऐसे लोग थे। What notes is? सॉरी। Get prepared notes regarding these names and the terminologies. So ओके। we only learned about Pharisees and not about Sadducees. We were searching that only. अच्छा, डोंट वरी, आई विल सेंड यू दिस सो दैट यू कैन रेफर टू योर नोट्स एज वेल, कंपेयर दिस। ठीक है। Yes. ठीक है। तो उन्होंने कहा फरीसी ऐसे लोग थे जो जिनको फ्रीडम मिला, ठीक है, वो स्वतंत्र हुए किसी किसी चीज से, पर वो हमेशा पार्टी बदलते थे। ठीक है। ओके, हम एक और प्रश्न है मुझे आपके पास। क्या आज भी फरीसी और सदुकी हैं? डू यू थिंक Pharisees and Sadducees are still there? By character? क्या होता है फरीसी होना, सदुकी होना? कट्टरपंथी रहती है, करेक्ट। अधिकार जताते हैं, यस। रीत रिवाज लिखते हैं, परंपराओं के पीछे जाते हैं। ठीक है। वचन को पहला स्थान नहीं देते। वचन मतलब क्या? मतलब परमेश्वर ने जो सुसमाचार दिया है, करुणा, उनकी दया, उनकी प्रेम, ठीक है, उनका नया वचन, इनका नया करार का वचन, और उन सब में कितना कुछ लिखा है, उन पर ज्यादा फोकस नहीं देते, है ना। ठीक है। पहले हम फरीसी के बारे में सीखते हैं। मैंने कुछ बिंदुएं लिखी हैं, उनका इतिहास क्या था वो भी बताऊंगी। ठीक है ना। फरीसी जो लोग थे 150 से लेके 140 ईसा पूर्वक में आए थे। ओके। अभी याद रखो, ईसा पूर्वक जो गिनती होती है वो उल्टी गिनती होती है, वो सीधा गिनती नहीं होती। सीधा गिनती कब आई? परमेश्वर के जब एडी आया, मतलब एनो डोमिने बोलते हैं उसको, या यीशु मसीह के बाद वाला समय, है ना। परमेश्वर के बाद, जब परमेश्वर आए उनके बाद वाला समय। ठीक है। अभी क्या हुआ था कि सीरियन ऑपरेशन, मतलब सीरिया ने क्या किया था? उत्पीड़ना लाई थी। किस पर लाई थी? इजराइल पर। ओके। यहूदा पर, जुडेया पर। ठीक है। और उस समय पे एक व्यक्ति था जिसका नाम था जूडा मैकबी, यहूदा मकाबी करके उनका नाम था। और यहूदा मकाबी जो था, उन्होंने क्या किया था? वो जो बहुत ज्यादा एकदम उसका लीडरशिप था उसके अंदर, वो एकदम स्ट्रांग था वो यहूदा मकाबी। ठीक है। उसके द्वारा उसने अपने भाइयों को, उसके भाई 3-4 भाई थे, उसमें से एक भाई था साइमन मकाबी। ठीक है। उनका भी जिक्र बताती हूँ मैं। उस समय पे इन लोगों ने मिलकर, सारे यहूदियों के साथ मिलकर, वो जो असीरियंस ऑपरेशन हुआ था या उत्पीड़ना हुई थी, उनसे वो छुटकारा पाया। उन्होंने क्या पाया? उन्होंने छुटकारा पाया। ठीक है। वो यूनान से आया हुआ था और उन्होंने वो छुटकारा पाया। उन्होंने उस समय यहूदा को छुटकारा दिया, वो उस वाले शासन से। ठीक है। सीरिया के शासन से। उस समय अभी क्या हुआ? अभी उनको उस समय ये हुआ कि अभी यहूदा के लोग, यहूदियाँ उनकी तरफ देख रहे थे कि अभी ये क्या बताएंगे, ये कैसे, मतलब कैसे होता था ना, जैसे मूसा आए थे। मूसा जब उनके लिए, उनके उद्धार करने के लिए आए थे, उनको छुड़ाने आए थे, तो परमेश्वर के द्वारा उनको वचन भी दिया। ठीक है। और उन्होंने वो वचन, वैसे ही उनको लगा कि इनके द्वारा भी आगे हमें कुछ मिल जाएगा, इनके द्वारा हम आगे कुछ पाएंगे और हम और कुछ आज्ञाएं मिल पाएंगे। ये यूज करके यहूदा मकाबी का भाई जो था साइमन मकाबी, उसका जो बेटा था ना, ठीक है, उसका नाम था यूहन्ना हिरकेनस। ओके। दैट इज जॉन हिरकेनस उनका नाम था। ठीक है। उसने अपने आप को ओके क्या माना? एक याजक माना, मुख्य याजक माना अपने आप को। ठीक है। और वो सिखाने लगा। क्या सिखाने लगा? कानून, परमेश्वर का जो कानून था ना, वो सिखाने लगा। और ऐसे वो लोगों को ज्यादा इकट्ठा करने लगा, जो जैसे ट्रेनिंग देते हैं ना लोगों को, ताकि वो भी बन सके इनकी तरह, वैसे ही उन्होंने वैसे बनना चालू किया। और ये जब उन्होंने बनाया उनको, तो वो सब क्या बने? रिलीजियस लीडर्स बने। क्या बने वो? रिलीजियस लीडर्स, मतलब आराधनालय के नेता बनते हैं, बोलते हैं ना हम। ठीक है। वहां पे वो शिक्षा देने लगे, शिक्षक देने लगे, टीचिंग देने लगे। और
वो हर वो रीति रिवाज को विश्वास करने लगे कि ये रीत रिवाज जब हम पालन करेंगे मतलब हम स्वर्ग जाएंगे। ये उनका वे टू हेवन या स्वर्ग जाने का मार्ग वैसा था। और फिर क्या हुआ, उनको लगा कि परमेश्वर की जो करुणा है वो सबके लिए नहीं है, वो बस उनके लिए है जो कानून मानते हैं, उनके लिए है जो रीत रिवाज मानते हैं, उन्हीं के लिए है जो हमारी बात मानते हैं। ओके, वो अपने आप को एकदम ही क्या मानने लगे, एकदम अलग तरह के लोग मानने लगे। अपने आप को क्या मानने लगे कि हम ही जो है, हमारे तरह लोग जो है बस वही आगे स्वर्ग जाएंगे। उन्होंने इसीलिए अपने नाम जो फरीजी होता है वो रखा। जो फरीजी का मतलब क्या होता है, अलग हुए हुए लोग। क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे? हाउ डेविल कम्स इन डिसेप्शन। जो शैतान आता है ना, वो सच्चाई को ही झूठ में परोस के देता है। परमेश्वर के लोग क्या कहलाते हैं? जो अलग हुए हुए लोग ही कहलाते हैं ना। ऐसे ही इन्होंने भी ऐसे किया आगे, अलग हुए हुए लोग, मतलब सिर्फ हम जो हैं जो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, हम जो है जो आगे जाएंगे, हम जो है जो स्वर्ग देखेंगे, और कोई नहीं देख पाएगा। वैसे तरह के लोग थे वो। ओके, एनी क्वेश्चंस? कोई प्रश्न यहाँ पे समझ में आया? कुछ रिपीट मैं करूँ? कोई और कुछ वापस किसी पॉइंट पर समझाओ? अगर वापस समझाना है तो बता सकती हूँ मैं। बताओ, ये सबको पहला वाला बिंदु समझा जो सीरिया से आया था, ऑपरेशन। दूसरा वाला बिंदु कि ये व्यक्ति कौन था, है ना, यहूदा माकाबी का भाई का बेटा, जो अपने आप को याजक मानने लगा। उसके बाद क्या हुआ, वो क्या क्या बनने लगे, वो यहूदी आराधनालय में नेता बने। वो रीत रिवाज परंपराओं को मानते थे, और क्या होता था, वो करुणा परमेश्वर की सबके लिए नहीं है ऐसे मानते थे। अभी सदुकी को देखते हैं। सदुकी कौन थे पता है? जैसे हम बोलते हैं ना स्पॉन्सर्स, ट्रस्टीज, जो मंदिर बनाने के लिए पैसे, मतलब उनका कॉन्ट्रीब्यूशंस देते थे, ठीक है, जो जिनके पास राजनीतिक शक्ति थी, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था उनके पास जो फंड्स थे या मंदिर बनाने के लिए पैसे थे, धन था, वो देते थे वो लोग। फिर क्या होता था, उन्होंने एक और चीज बनाई, उन्होंने एक कोर्ट बनाया जिसको सैनहेड्रिन बोलते हैं, जहां पे यहूदियों का न्याय होता है। वो उन्होंने उसका उपस्थित किया, उसका स्थान बढ़ाया, ठीक है। और उसमें कौन बैठते थे? यही फरीजी और सदूकी, दूसरों का न्याय करने। जैसे कोर्ट में होता है ना, किसी के साथ कुछ अन्याय हो, आओ हम देंगे न्याय, उसके लिए हम बताएंगे आपको क्या करना है। वैसे ये इन्होंने बनाया था, सदूकी लोगों ने बनाया था। और वो ये मानते थे कि परमेश्वर वो जो पेंटेट्यूक बोलते हैं उनको, मतलब 5 किताबें, पहली 5 किताबें जो है ना मूसा ने लिखी है, बस वही सत्य है, और पुनरुत्थान जैसा कुछ नहीं होता। देयर इज नो रेजरेक्शन। और वो किसी आत्मा के बारे में, मतलब आत्मा का जीवन ना, उसके बारे में नहीं मानते थे। और वो किसी मतलब स्वर्गदूत, ऐसी सारी चीजें कुछ नहीं होती, ऐसे वो मानते थे, ठीक है। और वो पुनरुत्थान में कभी विश्वास नहीं करते थे, और वो वचन में भी लिखा है कि वो पुनरुत्थान पर कभी विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। ऐसे सदूकी लोग थे। अभी सदूकी का नाम का मतलब क्या है? न्याय पूर्ण हो, मतलब मैं सही हूं, टू बी राइट एंड जस्ट। वो न्याय पूर्वक पूर्ण है, वो सही है, उनके अलावा सही कोई नहीं है। ऐसा जैसे लॉ बोलते हैं ना, पीपल ऑफ द लॉ, हम न्याय देते हैं, हमको पता है क्या सही गलत होता है। वैसे ऐसे वो कौन थे? सदूकी थे। और वो बिफोर क्राइस्ट से लेकर 70वें ईस्वी तक वो आए थे। एनी क्वेश्चंस योर? ये बस हिस्ट्री था, थोड़ा आपको ज्ञान देने के लिए, ऐसे बस ज्ञान से बताने के लिए कि हमने बहुत बार सुना ना फरीजी सदूकी होते कौन है ये फरीजी और सदूकी, उनके बारे में सीखने के लिए अभी हमके पास ज्ञान है कि कोई पूछेगा भी हमको पता है फरीजी कौन थे और सदूकी कौन थे, ठीक है। सदूकी जो है मतलब फरीजी से एक कदम हाई लेवल पे, एक कदम वो ऊंचे लेवल के, ये दोनों सेम थे, वो अपने ही स्थान पे सेम थे, वो एक दूसरे के साथ कभी उनका नहीं जमता था। फरीजी नहीं, कभी नहीं, उनमें अलगाव ही था, क्योंकि ये जो पुनरुत्थान को नहीं मानते थे,
वो लोग जैसे स्वर्ग को नहीं मानते थे, या फिर वो लोग स्वर्ग दूतों के बारे में नहीं मानते थे, आत्माएं होती हैं दुष्ट अच्छी वो नहीं मानते थे, वो सारी चीज़ें नहीं मानते थे। दोनों तो 5 ही किताब को मानते हैं ना। हाँ, किताब को मानते थे। फिर फरीसी लोग भविष्यवक्ताओं को भी मानते थे। ओके, भविष्यवक्ता जो थे ना, जो आए थे, उनके वचन को भी वो, बट उन्होंने वो वचन इतना क्लोजली देखा ही नहीं, क्योंकि अगर वो देखते तो उनको पता चलता कि यीशु के बारे में कितना लिखा है उधर, है ना। वो सिर्फ उठने के लिए देखते थे जहां पर हमको कुछ कार्य करना है क्या क्या ताकि हम उद्धार पाए, बस उतना ही। व्हाट शुड आई डू कि हम हेवन जाए, उठने के लिए वो किताब को मानते थे। ओके, हाँ दोनों में झगड़ा लगा दिया वो हमेशा एक दूसरे के साथ तर्क पे रहते थे, हमेशा। ओके, बट वो एक चीज के लिए साथ में आते थे, क्या है वो? यीशु को नीचा दिखाने के लिए, हमेशा, क्योंकि उनका एनिमी सेम था यीशु मसीह, ठीक है। तभी वो एक साथ आके कुछ ना कुछ बोल के जाते थे, पता है। और वो एकदम स्मार्टली क्वेश्चंस पूछते थे यीशु को कि ये क्या बताते देखते हैं, है ना। जैसे कि वो प्रश्न बताते ना कि टैक्सेस के बारे में, हमको टैक्स भरना है कि नहीं, हाँ ठीक है, हमें गवर्नमेंट को है वो देना है कि नहीं, परमेश्वर को जो हम देना है वो देना है कि, ऐसे सारे क्वेश्चंस पूछते थे। बताओ तुम्हारा, आप क्या सोचते हो, एकदम ट्विस्टिंग क्वेश्चंस पूछते थे। ऐसे ही याद रखो, जब हम सुसमाचार लोगों को भी देखते हैं ना, ऐसे सारे प्रश्नों तर्क में मत पड़ना। क्या ये उद्धार के लिए इम्पोर्टेंट है? उनको क्या चाहिए? उनको करुणा, प्रेम, दया परमेश्वर की दिखानी है। अभी वो रूल्स एंड रेगुलेशंस वो परमेश्वर में आने के बाद भी सीख पाएंगे। अगर वो कंटिन्यूसली वो रूल्स के बारे में उनको सीखना है ना, कि हमें क्या, ये कैसे, तुम बताओ ये कैसे चले, इस पर कैसे चलेंगे, तुम बताओ इस पर कैसे चलेंगी, ये क्या कहता है, यीशु क्या कहता है इस टॉपिक के बारे में, यीशु उस टॉपिक के, यीशु डिवोर्स के बारे में क्या कहता है, यीशु विधवाओं के बारे में क्या कहता है, ऐसे तर्क वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ना, उनमें मत पड़ना। वो उद्धार के लिए अभी फिलहाल के लिए, उस व्यक्ति के लिए क्या वो इम्पोर्टेंट है, वो सोचो। क्या वो व्यक्ति के लिए ये सारे जो प्रश्न पूछे हैं इम्पोर्टेंट है उस समय? क्या वो व्यक्ति उस चीज़ों से गुजर रही है? तो उस समय हमको ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो गुजर रही है और वो उस तरह से क्वेश्चंस पूछ रही है, तो ठीक है, हम प्रार्थना में उनको प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बट अगर वो उस मंशा से वो क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं, वो प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, तो चुप रहो, उसमें मत तर्क करना, क्योंकि परमेश्वर भी नहीं करेंगे हमसे, हमको नहीं बोलेंगे तर्क करने के लिए। हमें तर्क करने के लिए नहीं बुलाया गया है, हमें प्रेम दिखाने के लिए बुलाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, क्या फरीसी और सदूकी, ये मैंने पहले भी पूछा था कि फरीसी और सदूकी अब भी है। और ये फरीसी और सदूकी थे कौन? वो भी इजराइल के लोग ही थे, है ना। वो भी लोग जो चुने हुए लोगों में से ही थे। तो क्या हुआ? वो गुमराह हो गए। क्यों इतने गुमराह हो गए कि वो परमेश्वर से दूर चले गए। और क्या आ गया उनके अंदर? घमंड उत्पन्न हुआ। वो अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगे कि हम वाचा के पुत्र हैं, जो अब्राहम से आए हैं। क्या हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है कभी कि अभी हमें सुसमाचार पता है, अभी हमें परमेश्वर यीशु के वचन के बारे में पता है, कि हमारे अंदर भी घमंड आ सकता है? क्या हम भी ऐसे सोचने लग सकते हैं कि दुनिया के लोग कौन है यार मेरे सामने, मेरे पास तो परमेश्वर का योजना है, प्रॉमिस है, मैं तो प्रॉमिस चाइल्ड हूँ। क्या हम भी ऐसे सोच सकते हैं? याद रखो, फरीसी और सदूकी जो आज जो होते हैं ना, वो एक आत्मा है। ऐसे लोग आपको ऐसे ड्रेस लेके दिखेंगे नहीं ज़्यादा, जो ऐसे पूरा नहीं दिखेंगे, और ऐसे झुंड में नहीं आएंगे वो आपका न्याय, हमारा न्याय करने के लिए। बट वो एक तरह का आत्मा है। नाउ मैंने ये क्यों बताया आपको फरीसी और सदूकी के बारे में, ताकि आप उसको परख सको, ये सारे गुण किस में होते हैं, कैसे तरह के लोग होते हैं वो, ठीक है। और ये गुण सिर्फ लोगों को परखना नहीं, हमारे खुद को भी परखना होता है। क्या ये सब मेरे अंदर भी है? क्या मैं भी ऐसे बिहेव कर रहा हूँ? क्या ये मेरे अंदर भी दिखाई पड़ता है? क्या मैं भी इन लोगों की तरह अपने आप को बड़ा घमंडी ऐसे समझती हूँ? ये सारी चीज़ें हमारे लिए भी है। दैट इज़ द रीज़न वाई मैं फरीसी और सदूकी के बारे में बताना चाहती थी। हाँ, यही है कि आज हमारी यही स्थिति है। जब हम सुसमाचार जानते हैं तो सोचते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं, है ना। ऐसे ना सोचे। तो
ये भी होता है कि ये सुसमाचार जानने के बाद हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे, हम स्वर्ग का राज्य हमारे लिए है। पर यूहन्ना बपतिस्मा ने एक चीज कही, क्या कही? कि मन फिराओ। क्या कही? रिपेंट। ओके, रिपेंट, ठीक है, मन फिराओ। अगर हम ऐसे सोचते हैं कि हम सिर्फ सुसमाचार जानने से आगे बढ़ पाएंगे, तो ये हमारी गलत धारणा है, ये हमारा गलत सोच है। मन फिराने का जो एक्ट है या फिर जो कार्य है वो हमें रोज करना चाहिए। और मन फिराना मतलब मन फिराना क्या होता है? पश्चाताप करना मतलब क्या होता है? क्या हमें पता है? जो पहले थे अभी नहीं। हाँ, जो पहले करते थे अभी नहीं। वो पहले करते थे जो अभी नहीं करेंगे, करेक्ट। और क्या होता है? जो भी वचन के खिलाफ जाते हैं उससे वचन के खिलाफ जाते हैं। ओके, वो अगर नहीं जाएंगे तो हमने पश्चाताप किया है? क्या ऐसे 100% हो सकता है? हमें समझना है। आई मीन नहीं, वचन के खिलाफ जब हम जाएंगे तब हमें पश्चाताप करना है, जब हम जानते हैं, ठीक है, वो सही है। क्या बोले आप? गलती का मतलब समझ हम गलती की है, हाँ, एहसास गलती का एहसास होना है हमें, करेक्ट, गलती का एहसास करना है। बट क्या एहसास होना पश्चाताप होता है? उसको दोबारा नहीं करना। क्या बस एहसास हो के दोबारा नहीं करना पश्चाताप होता है? हमेशा तो नहीं कि हमें मन फिराना फिर से करना है। फिर से नहीं करना पश्चाताप होता है? हम्म, 100%। क्या लगता है? ठीक है, हम सीखेंगे। अभी हम दो मेन जो भाषाएं हैं जिनकी ट्रांसलेशन में हम देखते हैं ना, कि अनुवाद में देखते हैं, इस शब्द का मतलब इब्रानी में क्या है, इस शब्द का मतलब यूनानी में क्या है। अभी रिपेंटेंस का मतलब इब्रानी में क्या है? तेशुआ। क्या है? तेशुआ। ये याद रखो, ये वर्ड याद रखो, क्या है? तेशुआ। ओके, और यूनान में क्या है? मेटानोया। क्या है? मेटानोया, ठीक है। अभी इन दोनों शब्द में से एक शब्द तो हमने पहले सीखा है, ये पास्टर ने सिखाया हमें। क्या किसी को याद है? मेटानोया सिखाया पक्का? तेशुआ नहीं सिखाया? मेटानोया का मतलब क्या होता है? पश्चाताप। मतलब बस ऐसे ही बोला कि मेटानोया मतलब पश्चाताप, बस उतना ही टीचिंग दिया। उसका और क्या बताया, कभी याद है? इसका अर्थ क्या होता है? मतलब इसमें सिर्फ रिपेंटेंस नहीं होता, उसके अंदर पूरा एक उसका पूरा डेफिनेशन है, अंदर उसका पूरा का पूरा उच्चारण है। क्या है वो? मतलब प्रक्रिया। प्रक्रिया? किस तरह की प्रक्रिया? मतलब 3 की 4 टिप्स के बाद मतलब उसको। अरे यार, पीछे चला गया मेरा आगे। गलती से गया। या ठीक है, चलेगा। ये किसी को याद है? ये याद है? तितली के बारे में सीखा था हमने, और बटरफ्लाई, है ना, उसके बारे में सीखा था। क्या होता है बटरफ्लाई? पहले तितली कैसे होती है? क्या होता है? कीड़े के समान होती है, एकदम बदसूरत कीड़े के समान होती है। और फिर क्या होता है? वो अपने कोकून में चला जाता है और अपने आप को पूरा का पूरा मेल्ट कर देता है अंदर, पूरा का पूरा वो अपने आप को अंदर ही अंदर नाश हो जाता है। वो कीड़े की तरह नहीं होता, एकदम ऐसा ग्लू की तरह हो जाता है ना, स्टिकी एकदम पिघल जाता है पूरा सा अंदर, अगर आप खोल के देखेंगे। बट वो प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब वो अपने कोकून से बाहर आता है, तो वो कैसे आता है बाहर? एक अच्छी सी खूबसूरत सी तितली के समान आता है। वो उसका मतलब है कि हमने अपना मन ही नहीं बट हृदय और आत्मा और जीवन पूरा का पूरा बदला है। सिर्फ मन नहीं बदलना होता है, मन हम बदल सकते हैं। हम आज ऐसा नहीं सोचेंगे, हम कल से हम अलग सोचेंगे। आज मैं मानता हूं कि हम इस रास्ते से चल सकते हैं, कल मैं मानती हूँ कि इस रास्ते से नहीं उस रास्ते से चल सकते हैं,
ठीक है, मानना ही सिर्फ ये नहीं होता, हमारा जीवन में वो दिखना भी होता है, हमारे हृदय के अंदर हमें महसूस भी करना होता है, और हमारे हमारे आत्मा में हम समझ पाते हैं कि ये अब मैं उस व्यक्ति नहीं, वो व्यक्ति नहीं रहा, ये जो व्यक्ति अभी है वो एक नया व्यक्ति है, जो खूबसूरत व्यक्ति है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है। आमेन। अभी मेटानोया जो है उसका मूल शब्द क्या है? मेटामॉर्फोसिस, इंग्लिश में उसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? काया पलट, पूरी तरह से पलटना। अभी वो क्या वो तितली कीड़ा बन सकती है वापस? क्या वो तितली अंदर जाके अपने आप को मेल्ट करके वापस वो कीड़ा बन सकती है? नहीं ना, इट कैन नॉट बिकम द कैटरपिलर अगेन, इट कैन नॉट, वो कीड़ा नहीं बन सकती। वो एक तितली, मतलब वो नया जीवन उसके अंदर ऐसा आ गया कि अभी वो पुराने जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकती। मतलब उनका क्या क्या बदला? उनका मन, उनका हृदय, उनका आत्मा और जीवन शैली, पूरा का पूरा चेंज। ओके, पूरा का पूरा क्या हुआ? चेंज हो गया। अभी हम ये यूनान शब्द अभी याद रखो, मैंने रिवीजन दिया आप लोगों को। ये अभी यूनानी शब्द समझा हमने, हम हिब्रानी शब्द याद है किसी को? तेशुआ, है ना? यस गाइस ऑनलाइन, यू रिमेम्बर? तेशुआ, करेक्ट। ठीक है, यूनान शब्द क्या है? तेशुआ। अभी इस यूनान शब्द में, तेशुआ के शब्द में एक मूल शब्द है उसके अंदर, जिसका शब्द जो है शव। क्या है वो? शव। तेशुआ में क्या है उसके अंदर? शव। शव का मतलब क्या है? कि वापस लौटना। अभी तेशुआ का मतलब रिपेंटेंस है, मतलब पश्चाताप करना या मन फिराना है। बट शव का, उसके अंदर जो मूल एक शब्द है शव, उसका क्या मतलब है? कि लौट आना। अभी रिपेंटेंस मतलब पश्चाताप करना भी एक तरह का लौट आना ही होता है। बट लौट आना क्यों और कहां से? Why is this there? ये क्यों है? ये कहाँ स्टार्ट हुआ? Where did it start? कहाँ पे ये पहला, जिसकी वजह से हमको लौट आने की बात होती है? क्या हम पहले दिन से ही परमेश्वर हमें अपने साथ नहीं रख सकता? लौट आने की बात क्यों हो रही है यहाँ पे? किसी को पता है? ये बाइबल से ही है, ये उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य के बीच में है कि हमको लौट कहाँ से आना है, ये कहाँ शुरू हुआ, ये लौट आने का जो प्रक्रिया है ये कहाँ से शुरुआत हुई उसकी? हमें जब समझ आने लगी, वो समझ कब आने लगी? अभी यस, आदम की वाटिका। कुछ बोलना चाहते हो? मुझे बोलना चाहता था कि अभी बचपन में अपने को समझ नहीं रहता क्या है। हाँ, जब हमें समझ आते हैं तो सही मार्ग में चलेंगे, तो जब गलत मार्ग में चले जाते हैं तभी लौट आना, मतलब हाँ, उस समय से लौट आना। वो हमारे जीवन के लिए। बट वो लौट आने की प्रक्रिया कब शुरू हुई? जैसे आपने बताया, अदम की वाटिका में। और किस व्यक्ति से शुरू हुई वो? अदम और हवा के द्वारा। ठीक है, अदम और हवा के द्वारा। अभी अदम को परमेश्वर ने एक बात बताई थी, उनको एक वचन पढ़ते हैं हम, उत्पत्ति का 3 अध्याय, उसका 19वां पद। ठीक है, पढ़ो। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। मतलब कहाँ लौटेगा वो वापस? मिट्टी में। मतलब उसमें क्या आ गई? मृत्यु आ गई। हमें वो मृत्यु जो है, उस मृत्यु से बचने के लिए हमें किसके पास लौटना है? यीशु के पास लौटना है। ठीक है, परमेश्वर के पास लौटना है। करेक्ट, यहाँ से शुरू हुआ वो लौट आने की जो प्रक्रिया थी। तो ये समझने अब फिर से अच्छा, जब अदम ने पाप किया, है ना? अदम ने क्या किया? पाप किया। उससे क्या हुआ? वो परमेश्वर से दूर हो गए, अलग हो गए। अभी उनको क्या बोला परमेश्वर ने कि तुम मिट्टी से आए हो और तुम मिट्टी में ही वापस जाओगे। वो क्या आया उसके अंदर? मौत आ गई।
क्या परमेश्वर ने हमारे लिए मौत रखी थी? नहीं रखी थी ना, क्योंकि हमेशा अदन की वाटिका में वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की योजना थी परमेश्वर की, पर उन्होंने क्या किया? पाप किया, है ना, और परमेश्वर से क्या हुए? वो अलग हुए। अभी ये अलग होने और मृत्यु आई उसके ऊपर, अभी इस मृत्यु से बचने के लिए, मतलब ऐसे नहीं कि शारीरिक मृत्यु, मैं बोल रही हूँ आत्मिक मृत्यु, मतलब दूसरा जो मृत्यु है वो, उससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? अदम को परमेश्वर के पास लौट आना पड़ेगा। अभी समझे? परमेश्वर के पास क्या करना पड़ेगा? लौट आना पड़ेगा। तो उसको क्या करना है? क्या वो उसको लौट आकर वो फिर क्या होगा? वो बच जाएगा। वहां से शुरू हुई ये प्रक्रिया, लौट आने वाली बात। ओके, और लौट आने पर, जब हम लौट के आते हैं परमेश्वर के पास, तो हमारे लिए काफी सारे वादे रखे हैं जो मैं आगे बताऊंगी आपको। पर ये समझ में आया कहां से टू रिटर्न शुरू हुआ? अदम से, करेक्ट? ठीक है, जब हम पाप के ओर मुड़ते हैं तो हमें मृत्यु का सामना करना पड़ता है। और जब अब मनुष्य का जो अनंत स्वभाव है, अंदर वाला जो स्वभाव है, वो पाप करने वाला स्वभाव है, वो पापी होने वाला स्वभाव है। बट जब हमें इसका ज्ञान आ जाता है, जैसे आपने बताया, ज्ञान आ जाता है कि ये गलत है, तो हमें उसी समय क्या करना चाहिए? परमेश्वर के पास लौटना चाहिए। कभी भी, मैंने एक व्यक्ति के बारे में बताया था राजा के किताब से, याद है? परमेश्वर का जो जन था, राजा को वचन देने आया था, तो खाना नहीं बोला था, पर फिर भी वो बैठा वहां पे और उसने खाना खाया, पानी पिया, उसने वो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। क्या परमेश्वर ने उसको उसी समय मौत दी? नहीं, उसको पहले बताया कि ये तुमने गलत किया है। अगर वो उसी समय अपने हृदय में महसूस कर पाता कि उसने गलत किया है और वो उसका पश्चाताप करता, तो क्या लगता है परमेश्वर दयालु नहीं है उसको दया दिखाने के लिए? जब भी हम लौट आते हैं ना और अपने पापों के अंगीकार करते हैं ना, यीशु परमेश्वर हमेशा हमें दया दिखाता है, पर वो हृदय से होना चाहिए। और अगर आपके मन में कभी भी ऐसे सोच आए ना कि ये पाप बहुत गंभीर है, इसकी क्षमा नहीं हो सकती, तो ये परमेश्वर से नहीं होता, ये शैतान से होता है जो आपको परमेश्वर से दूर करना चाहता है। तो ऐसा कोई भी पाप नहीं है जो परमेश्वर क्षमा नहीं कर सकता। बट अभी पाप के ज्ञान होने से हमें ध्यान रखना है कि हम पाप न करें। परमेश्वर के वचन के बारे में ज्ञान होने से हमें अभी क्या समझ आई है कि पाप नहीं करना चाहिए। ओके, याद रखो। अभी मन फिराने की प्रक्रिया के लिए मैंने 4 कदम या 4 स्टेप्स लिखे हैं कि हम मन फिराने के लिए क्या क्या करना चाहिए। कि मतलब अगर हम ये, मतलब ऐसे नहीं कि ये 4 चीजें होंगी तो ही आपने मन फिराया है, बट ये 4 चीजें मोर और लेस सब कुछ दिखाता है। ठीक है, कि हमें कैसे, वो स्टार्ट कहाँ से होता है, वो कहाँ से शुरुआत होती है, और हमें ये कब, कितने बार, कब करना चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अभी पहली चीज अगर हमें ध्यान दिखाओ, या पहला कदम जो लेना है हमें, वो है स्वीकार करें कि हमने गलत किया है। हमारे हृदय में स्वीकार करो, परमेश्वर के सामने अपने मुख से स्वीकार करो कि हमने गलत किया है। पहले राजा का किताब खोलते हैं, उसका 8वां अध्याय, 47वां वचन, 47। पहला राजा चैप्टर 8 वर्स 47। आठवां अध्याय, इसका 4 और 7, मतलब 40। हिंदी में कोई प्लीज अनुवाद कर दो। 47 पढ़ो कोई। और यदि वे बंधुआई के देश में सोच विचार करें और फिरकर अपने बंदी बनाने वालों के देश में तुझसे गिड़गिड़ा कर कहे, हमने पाप किया है और कुटिलता और दुष्टता की है। तो क्या हुआ यहाँ पे? स्वीकार करने की बात हो रही है यहाँ पे, है ना,
कि हमने अंगीकार किया कि हमने गलत किया है, हमने यहोवा के खिलाफ कुछ किया है, वो क्या होता है, पहला स्टेप होता है कि हम हमारे हृदय को बदलना चाहते हैं। अभी ये सिर्फ चाहत है। हाँ, जब हम स्वीकार करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हमने पश्चाताप किया है, बट स्वीकार करना इस पहला कदम। हमेशा याद रखो, वो पहला कदम होता है जब हम स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, प्रभु हाँ मैंने गलत किया है। ओके, दूसरा क्या है, सुधार स्वीकार करो। मतलब जब हमारे पास सुधार आता है, शिक्षा आती है हम पर परमेश्वर से, उसको हमेशा स्वीकार करो। अय्यूब की किताब उसका 36वां अध्याय उसका 10वां पद, जोब chapter 36 verse 10. Guys online, one of you can read Job chapter 36 verse 10. Yes. Go ahead. वह उनके कान शिक्षा सुनने के लिए खोलता है और आज्ञा देता है कि वे बुराई से दूर रहे। उनके कान Can you read that again? वह उनके कान शिक्षा सुनने के लिए खोलता है और आज्ञा देता है कि वे बुराई से दूर रहे। और आज्ञा देता है कि बुराई से दूर रहे। और परमेश्वर शिक्षा किसको देता है? जिससे वह प्रेम रखता है। करेक्ट गाइस, वो नीति वचन 3:12 में लिखा है, वो हम पढ़ेंगे नहीं, हमें पता है वो। ठीक है, इसलिए हमें क्या दूसरा करना है कि हमें स्वीकार करना है सुधार। जब करेक्शन आता है ना, तो हमें उसका हमेशा याद रखो, हमेशा स्वीकार रखना है, उसका ये करना है कि यस गॉड, आप मुझे करेक्शन दो, मैं करेक्शन लेने के लिए तैयार हूँ, मैं सुधार शिक्षण लेने के लिए तैयार हूँ। तीसरा, अपने भाई को पहले क्षमा करो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे क्षमा करो जैसे मैंने मेरे भाई को क्षमा किया। पहले क्या हमने अपने भाइयों को क्षमा किया कि हमें क्षमा मिले? ठीक है, लूका का किताब खोलते हैं, 17वां अध्याय उसका 3 और 4। लूक चैप्टर 17 उसका 3 और 4 वचन। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। हालेलुया। वो 7 बार आएगा आपके पास कि मुझे माफ करो, मैंने गलती की, आप 7 बार उसको माफ करोगे। मतलब क्या होता है कि जितने बार भी कोई आपके पास आए, ठीक है, वो मैंने एक पिक्चर दिखाया, देखो वहां पे। ओके, वो व्यक्ति को उन्होंने कितना सारा मारा है पीछे से, पर फिर भी उन्होंने जाके क्या दिखाया? क्षमा किया और उसको प्रेम दिखाया। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, हम कहते हैं ना प्रभु हमें क्षमा कर, पर यीशु ने हमें एक प्रार्थना सिखाई है कि कैसे, जब हम क्षमा कब पाएंगे? जब हमने दूसरों को क्षमा किया है ना। तो पश्चाताप करने में एक ये भी प्रक्रिया है कि हमें क्या करना है? क्षमा हमारे भाइयों को करना है, ताकि हमें क्षमा मिल सके, ताकि हम वो द्वार खोल सके कि परमेश्वर हमें क्षमा करे। अगर हम किसी और को क्षमा ही नहीं करेंगे तो वो द्वार हमारी क्षमा के लिए खुलेगा भी नहीं, याद रखो। तो हम कितना भी सोचे कि हाँ प्रभु हम तैयार है आपके शिक्षण पाने के लिए, हम स्वीकार करते हैं कि हमने गलत किया है, पर हमने ये नहीं किया है, तो फायदा नहीं है। ठीक है। और चौथा और आखिरी बिंदु इसके ऊपर क्या करना है? हमें परमेश्वर भक्ति का शौक मनाना है। ये नए करार में लिखा है, 2 कोरिन्थियों का किताब 7वां अध्याय उसका 10वां पद। 2 Corinthians chapter 7 verse 10। क्योंकि परमेश्वर भक्त का शौक ऐसा पछतावा उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। परमेश्वर की शौक, परमेश्वर की भक्ति की शौक, ठीक है,
मतलब क्या होता है कि जब कोई कुछ गलत होता है ना, तो आपको अंदर महसूस होता है कि ये गलत है। आपने प्रोबेबली आपने गलती की, उस समय आपको ध्यान नहीं हुआ कि वो गलत होगा, पर आपको उसी समय आत्मा के द्वारा यह गिल्ट आया के अंदर, यार ये तो गलत किया मैंने, ये तो नहीं करना चाहिए था। उस वो और किसी और के साथ अगर गलत हो रहा है ना, हम अगर उस समय बोल पाते थे या फिर उनको बचा पाते थे या फिर उनको कुछ तो मदद कर पाते थे, पर हमने नहीं किया, और वो भी हमें महसूस हुआ कि यस हमने गलती की वहाँ पर भी। वो होता है शोक मनाना। जब किसी और के साथ गलत हो रहा है, जब हमने गलत किया है, वो जो अंदर आत्मा में ना एकदम अस्वस्थ होता है, ऐसे हमको फीलिंग नहीं आती कि कुछ सही है, कुछ तो गलत है, वो गलती हुई है। याद रखो, जब तक वो हो रहा है तब तक पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं। जिस दिन वो होना बंद हो गया, मतलब परमेश्वर हमें करेक्शंस या फिर शिक्षण नहीं दे रहा। जब तक हमारे अंदर वो अंतर आत्मा बोलते हैं ना, जब तक वो बात करती है, तब तक याद रखो परमेश्वर की आत्मा हम में है। तो उसको कभी भी टेस्ट ना करना कि हाँ क्या होगा, मैं रोज जाके क्षमा मांगता हूँ, मैं रोज जाके पश्चाताप करता, गलती हो रही है ना, क्या करूं मैं? नहीं, हमेशा याद रखो हम आपके हर उस स्टेप्स के बारे में याद रखो कि अगले क्षण में मुझे क्या करना चाहिए। अभी कुछ आपके सामने आया, हमेशा ऐसे तत्पर मत रहना कि हाँ मैं अभी कर सकता हूँ, करके दे सकता हूँ, कुछ काम आया। पहले परमेश्वर से शक्ति मांगो, क्योंकि ताकि हम गलतियां ना करें, उनके समझ मांगो, उनकी बुद्धि मांगो। हमारे कामों में भी होता है ना, जब हम काम करते हैं ऐसे कुछ हमारे सामने आता है, जब हम पढ़ाई करते हैं ऐसे कुछ हमारे समाज में सामने आता है जो हम नहीं कर पा रहे हैं, जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, उसके लिए भी परमेश्वर से शक्ति मांगो। गलत ना करने के लिए परमेश्वर से शक्ति मांगो, पाप न करने के लिए परमेश्वर से शक्ति मांगो, उनकी आत्मा परखने की आत्मा परखने की वरदान, वो ही नहीं हमारे अंदर के हृदय को टटोलने के लिए, हमेशा याद रखने के लिए, ओके, दैट कुछ तो सही नहीं है, हमने कुछ गलत किया है। उसकी वो जब महसूस होने लगता है तब क्या उत्पन्न होता है? क्या लिखा है? क्या उत्पन्न होता है? पश्चाताप उत्पन्न होता है उससे, है ना। ये मैंने 4 बिंदु में बताया। पहला बिंदु क्या था? पाप को स्वीकारो कि मैंने गलती की है। दूसरा क्या था? सुधार स्वीकारो। जब करेक्शन आता है यीशु से, परमेश्वर से, या फिर यीशु के दासों से, हमारे माता पिता से, तो याद रखो वो हमें स्वीकारना है। हमें लगता है कि हाँ हमने गलती की है, तो ऐसे छाती फेंके मत, खड़े ना रहो कि हाँ मैंने गलती की है तो क्या हो गया। नहीं, गलती की है तो मानो, कोई बात नहीं। माफी मांगना ना, माफी मांगने से हम छोटे नहीं होते, याद रखो। हमारा कुछ नहीं, ना मांस बाहर आता है ना खून बाहर आता है, ओके। और तीसरा क्या है? क्षमा करो, ठीक है। क्षमा करोगे तो हमें भी क्षमा मिलेगी। चौथा क्या है? शोक मनाओ, ठीक है। अभी अगर हम पश्चाताप करते हैं, अब लौट के आते हैं, तो हमारे लिए क्या लिखा है परमेश्वर ने, क्या करेंगे वो हमारे लिए? ऐसे 6 बिंदु लिखे हैं मैंने, ठीक है। उसको फटाफट देखते हैं अभी, फिर उसके बाद हम अंत करते हैं उसका, ठीक है। पहला बिंदु क्या है? पहले हम दूसरे इतिहास का किताब खोलते हैं, 30वां अध्याय, उसका 9वां पद। दूसरा इतिहास 30वां अध्याय, उसका 9वां पद। रीड इफ यू गॉट इट। दूसरा इतिहास 30वां अध्याय, उसका 9वां पद पढ़ो, जो पढ़ना चाहे, जो भी पढ़ना चाहे। यदि तुम यहोवा की ओर फिरोगे तो जो तुम्हारे भाइयों और बाल बच्चों को बंदी बना के ले गए हैं, वे उन पर दया करेंगे और वे इस देश में लौट सकेंगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है। और यदि तुम उसकी ओर फिरोगे तो वह अपना मुंह तुमसे न मोड़ेगा।
क्या होगा हमारे पर? करुणा होगी और अनुग्रह होगा जब हम लौट के आएंगे उनके पास। दूसरा बिंदु क्या है? नेहमाया की किताब से पहला अध्याय उसका 9वां पद। Nehemiah chapter 1 verse 9. Chapter 1 पढ़ो verse 9. परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। तो जब हम लौट के आते हैं तो परमेश्वर क्या करते हैं? हमको इकट्ठा करते हैं। हमको एक, हम जो अलग हुए हैं, जो लोग अलग हुए हैं कलीसिया से या फिर फेलोशिप से या फिर जो परमेश्वर की उपस्थिति से, उन वो साथ लेकर आते हैं सबको, और फिर क्या बोलते हैं? हमको एक चुने हुए प्रजा, उसका दर्जा देते हैं। ओके। तीसरा बिंदु, अय्यूब का किताब 22वां अध्याय 23वां पद। जोब चैप्टर 22 verse 23. हाँ, 22, 23, 22 और 23। आमेन। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे, तो तू बन जाएगा। क्या करना चाहते हैं प्रभु हमें? हाँ, हम हमारे जीवन में जो खोया है ना, उसको वो बना के देंगे हमारे जीवन, ही रिस्टोर करेंगे पूरा का पूरा जब हम लौट के आते हैं। ठीक है, यू विल बी बिल्ट अप, यू विल बी रिस्टोर्ड, ऐसे कहा है अंग्रेजी में। ठीक है, आपका जो भी खोया हुआ है आपके जीवन में, जो भी टूटा हुआ है जीवन में, प्रभु जोड़ेंगे। प्रभु उसको वापस आपके जीवन में उसको लौटा के दे देंगे, जो भी आपने खोया है। याद रखो, जो खोया है मतलब जो आपका था, आपका हक था उसके ऊपर, वो परमेश्वर लौटा के देंगे। पर अगर वो आपको परमेश्वर से दूर करेगा, मतलब वो पश्चाताप, रियल वाला पश्चाताप नहीं होगा, मतलब सिर्फ अभी के लिए होगा, तो वो नहीं आएगा। तो पश्चाताप कैसा होना चाहिए? पूरी तरह, ताकि इतना परमेश्वर हम पर विश्वास करे कि ये अभी लौट के नहीं जाएगा वापस, ये मेरे पास आ गया है। इतना परमेश्वर का विश्वास हम पर रहना चाहिए। चौथा बिंदु, परमेश्वर चंगा करता है। क्या करता है? ओके, पहला क्या था? पहला अनुग्रह और कृपा। दूसरा इकट्ठा करता है ना, हमें एक बनाता है। किसके साथ? विश्वासियों के साथ, परमेश्वर के जनों के साथ। तीसरा क्या है? वो बनाता है, खोई हुई चीजें देते हैं। फिर चौथा क्या है? वो चंगा करता है। होशे की किताब 6 अध्याय उसका पहला पद। होशेया चैप्टर 6 वर्स 1। Six one पढ़ो। चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने पाड़ा और वही चंगा भी करेगा। उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। हालेलुया। ये इनविटेशन है, चलो फिरते हैं परमेश्वर की तरफ, क्योंकि वही चंगा करेगा, क्योंकि वही हम पर मलम पट्टी लगाएगा। उन्होंने हमें शिक्षा दी होगी क्योंकि हमने पाप किया है, पर उन्होंने हमसे प्रेम किया, इसलिए हमने वो शिक्षा दी। उन्होंने अभी
उन्होंने देखा कि हमने वो शिक्षा स्वीकारी है, तो उस पर जो हमें ताड़ना आई ना, उसके उसके द्वारा उस पर वो मलहम पट्टी लगाएंगे और उसको क्या करेंगे, चंगाई देंगे हमें। 5वां बिंदु, योएल की किताब से 2 अध्याय उसका 13वां पद, उसके बाद वाला ही किताब है, होशे के बाद वाला 2 अध्याय 13 पद। कुणाल पढ़ो। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा दिन और दुख देकर पछताने में हार है। हमें वो हमें हानि न पहुंचाने वाला है, वो हमें बचाएगा, उनकी करुणा दिखाएगा, उनकी वो क्रोध में कैसा है, वो कैसे है, विलंब से क्रोध करते हैं, ठीक है, ताकि हम पर हानि ना आए। याद रखो, उनका क्रोध जब आता है ना, हम सह नहीं पाएंगे उनका क्रोध, इसलिए उससे वो हमेशा विलंब से क्रोध करता है ताकि हम बचाए जा सके, ताकि हम पर कोई हानि ना आए उनके क्रोध के द्वारा। और फिर छठा बिंदु क्या होता है, जकरिया की किताब उसका 1 अध्याय उसका 3 पद। Chapter 1 verse 3। करो। इसीलिए तू इन लोगों से कह, सेनाओं का यहोवा यो कहता है, तुम मेरी ओर फिरो, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यह वचन है। तो क्या हो गया, परमेश्वर का मुंह हमारी तरफ फिरेगा, मतलब क्या होता है, वो हमारी तरफ लौट आएंगे और क्या होगा, उनकी उपस्थिति हमारे साथ हमेशा रहेगी। जब हम मन फिराते हैं तो एक ही तरह से वो आगे नहीं होते, वो दूसरी तरफ से भी आगे आते हैं। वो हम एक स्टेप लेंगे पर वो इतने सारे स्टेप्स लेंगे ना, इतने सारे कदम लेंगे कि हम उसको समा नहीं पाएंगे। क्या हुआ था, वो उड़ाव पुत्र के साथ क्या हुआ था, वो क्या समझ के आया था कि मैं एक पर मेरे पिता के पास आऊंगा, क्योंकि उनके सेवक भी जो होते हैं ना, उनकी भी जीवन मेरे से अच्छी है, मैं वो बनने के लिए जाता हूँ। मतलब क्या किया उसने, पश्चाताप किया, लौट आया वो, और उसको क्या क्या दिया उनके पिता ने, उसने बस एक स्टेप लिया और उनके पिता ने क्या कुछ नहीं किया उसके लिए। उन्हें कपड़े दिए, उन्हें अंगूठी दी, उनको उनके लिए दावत रखी। यही होता है जब एक पापी लौट आता है परमेश्वर के पास, स्वर्ग में क्या होता है, आनंद मनाया जाता है। अंगूठी का मतलब क्या है, वो वाचा होती है। कपड़ों का क्या मतलब है, वो धार्मिकता होती है। हमारे जो पाप के पूरे कपड़े हैं फटे हुए, वो निकालकर हमें एक शुद्ध श्वेत कपड़े दिए जाते हैं। वो सारी चीजों का महत्व है जब हम लौट के आते। उसने क्या किया, बस वो लौट के आया, उसने क्या सोचकर लौट आया कि हाँ मैं बन जाऊंगा एक सेवक। बट जब हम वो फर्स्ट स्टेप, पहला कदम लेते, परमेश्वर हमारे लिए काफी कुछ करते, याद रखो। और ये याद रखो, जब हम पश्चाताप करते हैं, लौट आते हैं, उसका ये मतलब क्या होता है कि हमने दोबारा जन्म लिया, बॉर्न अगेन। ये हमारा नया जीवन है। अभी से मैं वो पुराने जीवन में लौट कर नहीं जाऊंगा। दैट इज वॉट इट मीन्स टू रिपेंट। इसका क्या मतलब है कि हमने पश्चाताप किया है, और जब हम पश्चाताप करते हैं तब हम स्वर्ग का राज्य देख पाएंगे, परमेश्वर का राज्य देख पाएंगे। ये यूहन्ना के 3:3 में लिखा है। जो भी पुनर्जन्म, नया जन्म लेगा, वही स्वर्ग का राज्य दे पाएगा। वही यूहन्ना ने कहा है, यूहन्ना बपतिस्मा ने कहा, पश्चाताप करो, स्वर्ग के राज्य क्या है, निकट है ना, ताकि हम देख पाए उस स्वर्ग के राज्य को, ताकि वो हम में समा पाए स्वर्ग का राज्य। इसी वजह से, और हमेशा याद रखो, जब हम लौट आते हैं तो वो हमें पाप से मुक्त करते हैं परमेश्वर।
ये प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय उसके 5वें पद में लिखा है। वो हमें क्या करते हैं? पाप से मुक्त करते हैं। ही फ्रीज अस फ्रॉम सिन। ठीक है, तो पाप से मुक्त होना मतलब दूसरे मौत से बच जाना, उससे मतलब उसका मतलब उद्धार पाना। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो एक वचन के अंदर है। क्या है? पश्चाताप करो ताकि तुम स्वर्ग का राज्य देख पाओ। आमीन। और वो वचन के माध्यम से परमेश्वर ने हमारे लिए कितने सारे प्रोमिसेस लगे। मैंने तो सिर्फ 6 बताया आपको, सिर्फ 6 नहीं है, मैंने सिर्फ वो एक में समाने के लिए आपको 6 बताए। ऐसे बहुत सारी प्रोमिसेस है, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो लौट के आए और उनका जीवन बदल गया। कौन? दाऊद, कि उन्होंने भी पाप किया पर वो लौट के आए। राजा हिजकिय्याह, वो उन्होंने भी पाप किया, वो भी लौट के आए। और परमेश्वर ने उनको क्या दिया? 15 साल दिए, मरने वाले थे वो। ठीक है, ऐसे काफी सारे व्यक्ति हैं। और याद रखो, जब हमने यूहन्ना ने जब फरीसी सदूकी को बताया, उनको भी उसने बोला कि पश्चाताप करने वाले फल उत्पन्न करो, मतलब उनके लिए भी करुणा है। तो हमें किसी और का न्याय नहीं करना चाहिए कि वो फरीसी और सदूकी जैसे बिहेव कर रहा है। मतलब जब हमने वो न्याय किया, मतलब हम वो फरीसी और सदूकी बन जाते हैं, याद रखो। ठीक है, ये है आज का स्टडी।